आज हम हमें इस कलीसिया में लेके आए हैं, जिस नाम से आज भी हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई होते हैं। वही नाम जिसका नाम है सबसे ऊंचा नाम, उस नाम से मैं आप सभी को फिर एक बार वेलकम करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन में यहोवा ने आपके लिए, इस कलीसिया के लिए जो दिन बनाए हैं शायद हमने कभी ना सोचे हो, बट प्रभु के वचन कहते हैं प्रभु कभी गलती से काम नहीं करते, वो जानते थे आज के दिन। सो आज यहाँ पर होंगे। मैं विश्वास करता हूँ जो भी हम एक्टिविटीज करें, चाहे वो सुनने में लेके क्यों ना हो, चाहे वो बोलने में लेके क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह आज हमारे द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, गीत के द्वारा, वचन के द्वारा वो सारी महिमा प्रभु की ओर ले जाए, आमेन। मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ दिन पहले मैंने कुछ एक छोटे से सपने पाए थे। अगर बताऊं तो शायद 5 सेकंड के सपना हो सकता है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी शायद कुछ शायद प्रोग्राम थे होंगे, मैं मुझे बताना था बट अगेन टाइम नहीं मिला, और जिसके कारण मैंने नहीं बताया था। तो मैं आज अभी यहाँ पर आराधना करते समय मैंने सोचा कि आज तो बता दूंगा। कुछ दिन पहले मुझे एक छोटे से सपने आए हैं, जस्ट 10 सेकंड के सपने होंगे, क्योंकि जब भी मैं सपना मिलता हूँ मुझे लगता है कि सपना बहुत लंबा है, जब मैं रिकॉल करता हूँ बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसे कुछ थी, एक घर पे थे, वहां पर बहुत लड़का था, वहां पर बहुत लड़कियों थे, और बहुत ज्यादा पार्टी हो रहे थे उस रूम में, बहुत ज्यादा पार्टी हो रहे थे, ड्रिंक्स हो रहे थे, ऐसे बहुत लोग नाच रहे थे, ऐसे बहुत लोग गा रहे थे। और जब मैं भी उस रूम के अंदर थे, तो मैं बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो बाहर अंधेरा हो रहा था, शाम हो रहे थे, ऐसे कुछ मैंने देखा जब शाम हो रहे थे। और जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि अर्थक्वेक आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, मुझे लगा कि सारी चीज तोड़ रहे हैं, और जो घर थे वो थोड़े से पहाड़ जैसे थे, और जो पहाड़ मतलब बहुत जोर से जो भूकंप आ रहे थे। और जब मैंने देखा घर के नीचे साइड एक बहुत बड़ा नदी थे, और वो जो पहाड़ थे टूट के वो घर भी टूट रहे थे, एक साथ घर भी टूट रहे थे, जैसे कि हम ये घर के अंदर है, बट भूकंप आए और घर धीरे धीरे टूटने लगे। जैसे मैं बाहर निकला मुझे पता चला कि ये घर टूट रहे हैं, भूकंप बहुत जोर से आ रहे हैं। और जब मैं बाहर निकला तो सारे के सारे जितने लोग थे वो मिट्टी तोड़ने की वजह से वो नदी की ओर जा रहे थे। और जब जा रहे थे मुझे देख के मुझे भी बहुत डर लग रहे थे, बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी देर के बाद फिर मुझे पता चला कि जो नदी थे मैंने वो नदी क्रॉस कर लिया था। और क्रॉस करते हुए मेरे आगे एक भैया थे, मेरे आगे एक भैया थे, और वो देखने थोड़ा सा पास्टर मोहंती जैसा थे। मुझे इतना नहीं लगा कि कौन थे, बट एक भैया थे। मैं जरूर एक गीत गा रहे थे उस समय, और मैंने ये गीत गा के आगे जा रहा था। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरे दिल का ना पूछे कोई हाल, मेरे दिल का ना पूछे कोई हाल, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मैंने ऐसा कुछ सपने देखा था। आई फील सो ब्लेस्ड कि जो घर टूटे हुए थे, जो पहाड़ भी तोड़ रहे थे, बट मुझे ऐसा कहीं ना मुझे पता चला कि जो नदी थे मैंने वो नदी क्रॉस कर रखे थे। और जब मुझे ऐसा लग रहा था दुनिया में और कोई नहीं है, जैसे नूह के टाइम पे सारे खत्म हुआ था, सारे उसके सिर्फ उसके परिवार थे, और वो भी जानते थे कि सारे खत्म हो रहे थे। तो मुझे ऐसा कुछ लगा दुनिया बहुत मतलब सारे खत्म हो गए, जितने लोग हैं सारे खत्म हो गए थे। बट मैं उस रास्ते पे चल रहे थे, तब मेरे आगे पे एक भैया जैसे दिखे, जैसे मैंने बताया, और मैं ये गीत कर रहा था। व्हेन आई वेक अप, मैंने प्रीति को, प्रीति प्लीज एक फटाफट से पेपर लाओ और पेन लाओ, फटाफट से ले आओ और इसको लिखो। और मैंने उसे बुला के लिखने के लिए दिया। सो मैं वो शेयरिंग करने वाले थे, बट अगेन शायद आज इसी समय शायद प्रभु चाहते थे उनके कि बताए। मैं इस सपने के द्वारा प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ।
I welcome every one of you in the house of the Lord. आइए हम आंखें बंद करते हैं शुरू करने से पहले। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप एक जिंदा परमेश्वर। बहुत साल पहले प्रभु आप इसी धरती पर चलते थे प्रभु। बहुत साल पहले आपने इस धरती पर आपने काम किए प्रभु, आपने सुसमाचार बांटे। आपने ही बहुतों लोगों को प्रभु आज आपने करीब ले आया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दिन के द्वारा प्रभु आज आप हमें बात करोगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास देखिए प्रभु, हमारे पास लौटिए प्रभु और हमें मदद करिए प्रभु इन वचन को समझने में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी वचन आए प्रभु ये आपकी ओर से आए, मेरे शरीर से, मेरे फ्लैश से, मेरे प्राइड से अगर आए प्रभु प्लीज कैंसिल कर दीजिए प्रभु, इसको रिजेक्ट कर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह आपने लोगों को इस्तेमाल किया, आपने लोगों को, अब्राहम को, मोसेस को आपने यूज किए थे प्रभु, उनके जुबान पर आपने वचन लाए थे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे यूज करोगे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले में से भी लेके प्रभु कि उनके जीवन में से भी आप महिमा रिसीव कर पाए प्रभु। बोलने वाले से लेके प्रभु, गीत गाने वाले से लेके प्रभु, वचन खोलने से लेके प्रभु, इन सारी चीजों से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। Can we give a big hand to Jesus? जोर से ताली बजाएंगे। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु का, जीसस द नाज़रेथ को धन्यवाद देता हूँ। सेकंडली हमारे पास्टर कमाए, हमारे लेडी फादर हम कह सकते हैं, एक तरह से पिता कह सकते हैं। We could also see her as God, हम एक गॉड की तरह भी हम देख सकते हैं। बिकॉज बाइबल बताती है जो आज हम खा रहे हैं, जो आज हम चल रहे हैं, वो सारे प्रभु ही कर रहे हैं। तो आज शायद हो सकता है पास्टर का मैंने मुझे बोला कि प्रभु की वचन लिया, बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर ये प्रभु ही बोल रहे हैं, ये प्रभु ही बोल रहे हैं उनके मन पे। दिस इज हाउ गॉड प्रिपेयर्स। इसी तरह प्रभु हमें तैयार करते हैं। यू नो अगर पास्टर का मैंने मुझे बोल दिया प्रभु की वचन ले आओ और मैं तैयार ही नहीं हूँ, एक तरह से मैं प्रभु की बात नहीं मान रहा। एक तरह से अगर मैंने बोल दिया क्या है, लोग भी नहीं होता, कोई नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूँ, अगर मैंने हल्का लिया इसका मतलब ये है कि मैंने प्रभु की बातों को सीरियस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग सीरियस इन द वर्ड ऑफ गॉड, बट शी जो जिसके कारण और आज प्रभु हमें इसी तरह बात करते हैं थ्रू चर्च लीडर, थ्रू हो सकते हैं आपके मम्मी, हो सकते हैं आपके भैया, हो सकते हैं लीडर्स, हो सकते हैं इवेंजलिस्ट, आपको इसी तरह ही बात करते हैं। I truly believe it is God. It is not by humans sometimes, but it is all by God. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ आज टाइगर को जिंदा होने के लिए उसे मांस चाहिए, और मांस वो प्रभु ही लेके देता है, whatever the मांस जो है, but प्रभु ही है जो उनके सामने ले आता है और आज वो जिंदा होता है। And this is how God today आज यहाँ पर आना एक, it's not because of us, प्रभु चाहते हैं और प्रभु जानते थे और इसीलिए, amen? सबसे पहले मैं आज स्टोरी की तरह करूँगा, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। सबसे पहले हमारे जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे बाइबल में ऐसे बहुत सारे चीजें ऐसे लिखे हुए हैं जो मान लो कि प्रेम के बारे में लिखे हुए, मान लो कि कैसे देना है इसके बारे में लिखे हुए हैं। बाइबल में अगर वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है वचन में ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीका से किस तरह से माफ करना है, किस तरह से प्रभु की ओर सामने जा सकता है, इस तरह से बाइबल बहुत सारी चीजों से भरे हुए हैं। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है वहां पर ऐसे बहुत सारी लड़ाई के बारे में भी लिखे हुए, बहुत सारे ऐसे लड़ाई, अगर यीशु आने से पहले किस तरह से राजा लोग लड़ाई करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में लिखे हुए, और इन सारी चीजों में से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पर पता चलता है कि वो लोग ये सारी चीजों भरे हुए हैं। एंड ऑल दिस बाइबल्स वर रिकॉर्डेड बाय द डिसाइपल्स, प्रभु के लोगों ने रिकॉर्ड किया है और आज प्रभु ने हमें रखा हुआ है ताकि आज हम उनको पढ़ के हम कुछ सीख पाए।
आमेन। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑल दिस वर्ड्स जो प्रभु के वचन कहता है, आई थिंक इट इज इन द कोरिंथियन, ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड्स ब्रेथ। सारे प्रभु के वचन ये प्रभु की ओर से आए हैं, एंड विच इज यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शन। ये प्रभु की वचन क्या है? प्रभु है। और ये प्रभु के वचन हमें क्या करवाता है? इंस्ट्रक्ट करता है, ट्रेनिंग करवाता है, टीचिंग करता है कि किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है, कैसे उठना है, क्या मेरा बोलचाल अभी बेहतर होते जा रहे हैं। इस तरह से प्रभु हमें बात करते हैं। और ये वचन मैं थोड़े से बताना चाहता हूं कि ये किसी के मर्जी से नहीं लिखा, बट इट वाज थ्रू द होली स्पिरिट, इट वाज थ्रू द पावर। ये प्रभु की ओर से लिखे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं ऐसे बहुत सारे वचन में भरे हुए हैं। और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में लिखे हुए। क्या आपने सोचा है जो पुराना नियम में जब वो लोग लड़ाई करते थे, जैसे कि एक देश से दूसरे देश, एक देश को खत्म करके उनको हासिल करने के लिए, या फिर राजा लोग जब भी लड़ाई में जाते हैं, शायद आप लोग ने पढ़े होंगे, आप लोग ने सुने होंगे कि वो लोग हमेशा जब भी वो लोग लड़ाई जाते हैं, अपने हाथों पर हथियार, अपने हाथों पर तलवार, अपने हाथों पर भाला, आई थिंक भाला इज राइट, सो भाला लोग लेके और घोड़े के ऊपर चढ़कर, सवार कर दूसरों को मारकर, दूसरों को खून निकालकर, पीट कर उसे मार देते हैं। और जो वो लोग जीत पाते थे वो हथियार के द्वारा, जो वो लोग जीत पाते थे वो घोड़े के द्वारा। बोलिए घोड़े, सब बोले घोड़ा, घोड़ा बोलते, घोड़े बोलते, घोड़ा। सो जो वो लोग वार पे जाते हैं, जो बहुत तो बाइबल में ऐसे बहुत सारी चीजें लिखे हुए लड़ाई के बारे में। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कपड़े पहनते थे लड़ाई के लिए। वो लोग एक समय पे ऐसा था ना, जब दाऊद गोलियत को मारने जा रहे थे तो वहां के राजा भी उसे कहता है कि कपड़े पहनो, तलवार लो और सारे पहन कर ही जाओ, ये कहते थे। तो इसका मतलब दाऊद कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सारी चीज नहीं लगाना है। और जब वो जाते हैं तो दाऊद ये भी कहते हैं, अरे गोलियत, तू तो इतना सारे कपड़े पहन के तलवार लेके मुझे मारने आया, बट मेरे पास देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं यीशु मसीह के नाम से आया। यू नो, वो कुछ भी नहीं पता। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ों के द्वारा, जो हथियार के द्वारा, जो वेपन्स के द्वारा वो लोग लड़ाई हासिल करते थे। दूसरों को खून निकलकर, मारकर वो लोग जीत पाते थे। मतलब वो वेपन्स के द्वारा वो लोग जीते थे। बट क्या आपने दोबारा सोचा, ये जब हमारा यीशु मसीह, जब हमारा राजा आया, तो वो घोड़े पर सवार कर नहीं आए थे। वो कहां पर आए थे? कहां से आए थे? नहीं, मतलब जब यीशु मसीह जेरूसलम, रिसेंटली हमने वो भी तो किया था, गुड फ्राइडे, पाम संडे में हमने किया था। घोड़े किस पर बैठकर आते थे? गधे पर। यस, पुराने नियम के राजा घोड़े पर सवार करके, बट हमारे राजा एक गधे पर सवार करके रहते हैं। एक गधे पर सवार। क्या आपने सोचा क्यों गधे पर बैठ के आए? उस टाइम वहां के लोग भी बहुतों ने ये सोचा कि जब राजा आएंगे तो घोड़े पर आएंगे। बहुतों ने सोचा कि जब राजा आएंगे तो आर्मी के साथ, चैरियट के साथ ऐसे आएंगे। पर जब वो घोड़े पे आया तो उन लोगों को लगा ही नहीं कि ये राजा है। बट हमारे यीशु मसीह, सिर्फ वो यीशु मसीह जो गधे पर सवार करके आए थे। कहीं ना कहीं हमारे प्रभु यीशु मसीह ये बताने चाह रहे थे कि मैं किसी को मारकर, किसी को खून निकालकर मैं जय नहीं दूंगा, मैं खुद को मारकर मैं आपको जय दूंगा। Amen. Why does the Bible says कि वो डोंकी से सफर करके आया है? एक घोड़े और डोंकी के लाइफ में दो अंतर है। घोड़ा बहुत फास्ट चलते हैं, डोंकी जो गधे है वो बहुत हम्बल होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उसको काम कराओगे ना, जितने भी काम कराओगे वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट घोड़े को आप थोड़े से भी मजा करो, वो आपको लात मार के आपको दांत वात तोड़ देगी। सो गॉड क्या कहना चाहता है? जीसस क्या बताना चाह रहे थे कि मैं एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं, बट आई एम द गॉड ऑफ पीस। मैं एक शांति से काम करने आया हूं।
God was saying this. Amen. ये किसी घोड़े से नहीं। मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, बट ये सच है। क्या आपने कभी देखी हो कुत्ते को लड़ाई करते हुए? गली में ऐसे बहुत सारे होते हैं, लड़ाई करते हैं। वो इसलिए लड़ाई नहीं करते कि मुझे खाना कम मिला, आपको ज्यादा मिला, मैं आपको मारता हूँ। बट हमेशा देखिए ज्यादा इसलिए भी होता है, बट मेजॉरिटी जब कुत्ते लड़ाई करते हैं तो इसलिए भी लड़ाई करते हैं कि मतलब मान लो कि ये एक गली है, ये दूसरी गली है। अगर ये गली वाले कुत्ते इस गली में आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये हमारे टीम में से नहीं है, ये हमारे गांव में से नहीं है, और अगर ये इस गांव में घुस जाता है, उसे बहुत बुरे तरीके से यहाँ के कुत्ते लोग मिलकर मार के भेजते हैं। कुत्ते लड़ाई करते हैं। क्या आपने सोचा बिल्ली की लड़ाई भी देखेंगे? शायद आप लोग ने इतना नहीं देखा होगा, बट मैंने देखा है, यूट्यूब में जाके देख सकते हो। बिल्ली लड़ाई से ज्यादा आवाज करती है, लड़ाई से भी ज्यादा। वो बहुत खतरनाक एक जानवर है, लड़ाई से भी ज्यादा बहुत आवाज करते हैं। बट क्या आपने देखा है गधे को लड़ाई करते हुए? मैंने मेरे आंखों से देखा है। एक बार जब हम बहुत वो मुकंदपुर पे रहते थे, उस समय पर जब हम संतनगर आ रहे थे, मेरे आंखों से देखा गधे। वहां पर कम से कम अराउंड 10 गधे थे, और मालिक का इतना अच्छे से काम कर रहे थे। मैंने सिर्फ सुना गधे एक बहुत हम्बल होता है, बहुत नम्र होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसे जितना भी काम लगाओ वो गुस्से नहीं करता है। सच में मुझे आज कुत्ते के ऊपर आप चढ़ के देखो, कुत्ते आपको काट देगा। आज बिल्ली के पुच्छर थोड़े से उसे प्ले करके देखना, आपको काट देगा। बट डोंकी एक ऐसी चीज है, उसके ऊपर जितने भी सामान लगाओ वो कुछ नहीं बोलेगा। मेरे आंखों से देखा है कि यहाँ पर मिट्टी उठा रहे हैं और वो लेके उधर जाना है, तो उसके 10 गधे थे, तो उनको रास्ता पता है कहाँ पर ड्रॉप करने है, कहाँ पर पहुंचना है। और जब गधे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, गधे कुछ भी नहीं बोल रहा। मालिक इतने ज्यादा डर रहे थे, और गधे को पता है कहाँ पर ड्रॉप करना है, वहां पर पहुंचाते हैं, वहां पे लोग होता है उससे निकाल देते हैं। गधे एक ऐसी चीज है जो लड़ाई करना नहीं जानते हैं। गधे एक ऐसी चीज है जो कभी लड़ाई नहीं करते। नहीं तो गधे भी कहते क्यों मुझे ओवरलोड किया, गधे भी बोल सकते हैं, बट गधे ऐसे बोले। और जब प्रभु गधे पर सवार करके आ रहे थे, वो यही बताने चाह रहे थे कि मैं किसी को लड़कर मैं जय हासिल, मैं आपको जय नहीं दूंगा, मैं खुद को ही मारकर मैं आपको जय दूंगा। ये वचन कहते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग इसके द्वारा आप जान पा रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने हम्बल है। वो एक साइड राजा है, बट अगेन ही कम्स। हम गीत गाते हैं ना, प्रभु आप गरीब हुए ताकि हम अमीर हो पाए। You become poor so that I become rich. You become weak so that I can become strong. हम गीत भी गाते हैं। तो इसी तरह we could see he is the king of the heaven, he is the king of this earth, but still वो एक छोटे, still वो नम्र होके आया, still वो बड़े नहीं, मैं राजा हूं, मुझे प्रेज करो, मुझे आराधना करो, ऐसे नहीं आया। he come in such a simple life. एक अमीर के घर पे पैदा नहीं हुआ, वचन नहीं कहता है। वचन ये कहता है कि एक कारपेंटर के घर पे पैदा हुआ। God comes ताकि आज हमें, आपने देखियो बहुत नॉट स्पिरिचुअली, नॉट क्रिश्चियन लोग, बट बाहर के लोग, अमीर लोग इतने इजीली जो उसका स्टैंडर्ड है उससे नीचे स्टैंडर्ड के सामने इतने जल्दी नहीं जाते। God become poor ताकि वो सबसे मिल पाए। आमीन। आप बताने हमें इस तरीके से समझना चाहिए that our God is humble. Sometimes he becomes the smallest, sometimes he becomes the lowest, ताकि आज हमें वो उठा पाए। Amen. I want to say, हमारे प्रभु sometimes, you know, he is almighty, वो बहुत बड़े हैं, we could see, हमें इसी तरह देखना चाहिए, but sometimes वो छोटे भी हैं, ताकि वो आपके नीचे आ पाए और आपको उठा पाए। अगर मान लो कि मुझे इससे उठाना है, इसे उठाने के लिए इससे बड़ा चीज लेके नीचे नहीं लगा सकता मैं। अगर मुझे इसे उठाना है तो मुझे छोटे से पतली चीज होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए इससे, अगर मुझे इसको उठाना है। इसी तरह God sometimes is, you know, down ताकि वो आपके नीचे आए।
और वो आपको उठा पाए। प्रभु इसी तरह उठाते हैं। Our God is humble, our God is very humble. किसी ने कहा जब भी आपको प्रभु बात करना चाहते हैं, शायद आपने प्रार्थना किया हो, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, शायद आपने प्रार्थना भी किया हो, बट अगर समटाइम कभी कभी अगर प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, अगर प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु आपको बोलेगा नीचे आ। समटाइम्स प्रभु आपको नीचे भी ले आता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट अपग्रेड, अरे बड़े हो गया, ग्रो, बट समटाइम्स प्रभु कहते हैं नीचे आओ। Sometimes when God wants to meet to you, He will bring you down. आपसे मिलना होगा, जब भी प्रभु आपसे बातें करना होगा, समटाइम आपको बोलेगा पहले नीचे आओ, पहले नीचे आओ। वचन में जब हम पढ़ेंगे, हम इसी तरह का एक टेस्टिमनी हम पढ़ पाते हैं, इसी तरह का एक टेस्टिमनी हम देख सकते हैं। जब भी एक व्यक्ति, वचन कहते हैं वो पापी व्यक्ति थे, वचन बताते हैं वो टैक्स कलेक्टर है, वचन बताती है कि सोसाइटी उसे अच्छा नहीं मानते, वचन बताती है कि वो जो काम करते थे वो थोड़ी सी सोसाइटी लोग बहुत गुस्से आते हैं उसके काम। जो टैक्स कलेक्टर है वो हमेशा पुराने नियम्स में वो थोड़ी सी पैसा अपने आप के लिए रखते थे और बाकी गवर्नमेंट को देते थे, और जिसके कारण वो लोग बहुत गुस्से होते थे। और इसी तरह यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है ज़क्कैयस, वचन कहते हैं वो भी टैक्स कलेक्टर है और उसको कोई भी पसंद नहीं होते, बट एक दिन एक भीड़ पे यीशु मसीह आ रहे थे। एक दिन एक भीड़ पे यीशु मसीह आ रहे थे। वचन कहते हैं उसकी हाइट बहुत छोटी है, मेरी तरह बहुत छोटा है, और यहाँ के दिल्ली के लोग देखिए इतना लंबा लंबा है। अगर आ जाएंगे और मैं एकदम लास्ट में हो जाऊँ तो मुझे भी नहीं दिखाई देगा, या तो मुझे ऐसा करके देखना होगा या तो नहीं दिखेगा। और वचन कहते हैं कि उसकी हाइट बहुत छोटी है। जब यीशु मसीह आया, वो बहुत देखना तो चाहते हैं, बट कैसे देखे, वो उसका हाइट बहुत छोटा था। वचन कहते हैं उसके सामने एक पेड़ था, और पेड़ पर वो चढ़ जाते हैं ताकि यीशु मसीह को देख पाए। उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं ताकि वो यीशु मसीह को देख पाए, और वचन कहते हैं वो चढ़ जाते हैं, और जब चढ़ते हैं तो यीशु मसीह उसे देखते हैं, उसे जान लेते हैं कि यह पेड़ पे बैठा हुआ है ज़क्कैयस। तो उसे कहते हैं, उसे देखते हैं, वो भी देख रहे हैं, ज़क्कैयस नीचे आ, उसे कहते हैं ज़क्कैयस। जब उसके नाम बुलाते हैं, जब मैंने इसके वीडियोस देखे ना, वाओ, इट वाज अमेजिंग। एक व्यक्ति जो बदनाम है, एक व्यक्ति जो गलत करते हैं, एक व्यक्ति जो सोसाइटी उसे पसंद नहीं करते, जब उसे ज़क्कैयस बुलाया होगा तो वो कितना डर गया होगा। प्रभु ने मेरा जान लिया, मेरा बेइज्जती ना कर दे, लोग ये ना बोले कि तू पापी है। बट वचन कहते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सीखते हैं। ज़क्कैयस नीचे आ। इसलिए कभी कभी आपको भी जब प्रभु बातें करना होगा, जब प्रभु अगर आपसे मिलना होगा, वो आपको कहेंगे नीचे उतर, और हमें नीचे उतरने की हमें ट्रेनिंग होना चाहिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बढ़कर नहीं, हम बड़े हैं, हम मेरे पास सब सामर्थ्य है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ मालूम है। नो, समटाइम्स हमें भी नीचे आना है। गॉड, हमारे यीशु मसीह राजा थे, बट फिर भी वो नीचे होके आए। हमारे यीशु मसीह राजाओं का राजा, दुनिया के राजा, अगर वो चाहते थे जिस लोगों ने उनको पकड़ा ऑन द स्पॉट वो खत्म कर सकते थे, बट वो बर्दाश्त करता रहा, वो छोटे पद किया है। आमीन। तो इसी तरह हमें भी जानना चाहिए कि सिर्फ बढ़ना नहीं है, बट लेकिन याद रखिए कभी कभी हमें कभी कभी नीचे आना इतना आसान नहीं होता। बोलिए, इतना आसान नहीं होता। यस, इतना आसान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि लोग हमें इज्जत नहीं देते, कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारे बारे में ये बोल देते हैं, कभी कभी हमारे बारे में लोग झूठा बोल देते हैं, हमारे बारे में ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं। नीचे आने का मतलब मैं थोड़ी सी बता रहा हूं। नीचे आने का मतलब क्या होता है? कभी कभी लोग आपको झूठ बोलेंगे, आपको फंसाएंगे, आपको हमेशा डिटेक्ट करते रहेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे करते हैं, हमेशा देखते रहेंगे, और ये सारी चीजें आपको पता है,
ये सारी चीजें आपको पता है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे हेट करता है, ये व्यक्ति मुझे झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि ये सारी चीजें चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दर्द कर रहे हैं अंदर से, ये सारी चीजें आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बट फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो। इसे कहते हैं नीचे आना। आमेन। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं, बट कभी कभी बर्दाश्त करना, यू नो, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज लव, मुझे बहुत पसंद आता है, यू नो, मैं रिमाइंड करता हूं मैं पहले कैसे व्यक्ति हुआ करता था, किसी से भी लड़ाई करता हूं, अरे भैया 5 रुपए तो क्यों एक्स्ट्रा ले लिया, इतने की क्यों एक्स्ट्रा माने, हम क्यों देते, बट नाउ गॉड इज टीचिंग अस, नो, हमें कभी कभी नम्र होना चाहिए, हमें कभी कभी नीचे आना चाहिए। आमेन। सो बट कभी कभी नीचे आना इतना आसान नहीं होता, बट अगेन बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करते रहना। लोग आपको कहेंगे कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे नकार दिया, किसी ने लोग आपको कहेंगे कि इसने मुझे छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा रिजेक्शन इज द ब्यूटीफुल वे टू अप्रोच जीसस। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, आपको दुखी होने की जरूरी नहीं है, इसलिए वचन जब आप पढ़ते हो, वचन पूरे उल्टे तरीके से भरे हुए। हम सोचते हैं जो अमीर है, अरे वो लोग भी है, बट बाइबल बताते हैं when problems comes consider it as an opportunity of a great joy। वचन हमेशा उल्टा करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब आपको रिजेक्ट करते हैं, वो एक सुंदर रास्ता बांध रहे हैं ताकि आप प्रभु की ओर पहुंच पाए। That is a beautiful way। इंग्लिश से बहुत अच्छे से मीनिंग्स बनते हैं। When rejection comes your way, it becomes a beautiful way to approach Jesus। दुखी मत होइए जब आपको रिजेक्शन आ जाए, जब आपको नकार देते, उससे दुखी होना नहीं है। एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। आपने बोला होगा प्रभु मुझे आपसे बातें करना है, प्रभु आपको पहले नीचे आ। आमेन। प्रभु इस तरह से बात करते हैं, पहले नीचे आ। आप बहुत बढ़ गए हैं, आप बहुत दूर चले गए हैं अगर आपको प्रभु की आवाज नहीं आ पा रहे, अगर प्रभु आप तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब आप बहुत दूर चले गए। हमें सोचने की जरूरी है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अगर आपको किसी ने नकार दिया, टेंशन मत हो, बट दूसरी तरफ टेंशन भी लेना है। अगर चर्च में हो, सोसाइटी में हो, मार्केट में हो, एक से आपसे प्रॉब्लम है ना, दुखी मत हो, बट अगर सबके सब आपसे प्रॉब्लम है ना, फिर तो सोचना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है क्या, हमें सोचने की जरूरत है। Please, may I reject every kind of misinterpretation in the name of Jesus Christ। कभी कभी क्या होता है, मैं किसी को, God knows my heart, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, मैं किसी को मैं इस तरह से बताऊंगा ताकि इसको मैं हर्ट कर दूं, मैं इस तरह से बोलूंगा ताकि इसे हर्ट करूं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। Please don't misunderstand the word of God। कभी कभी क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंड, अरे मुझे बोल रहा है, no, God knows my heart and God, I want everything to glorify the names of the Lord। एक चर्च में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, वो थोड़ा सा बदमाश थे, थोड़ी सी बदमाश थे, तो थोड़ा सा मिसबिहेव किया होगा। तो एक भैया ने उसे बोला, अरे पास्टर ये बहुत बदमाश है, ये बहुत सिगरेट पी के आ रखा है, अरे ये बहुत गंदा है, ये बहुत ये है, इसे निकाल दो। पास्टर ने बोला नहीं, रहने दो, चर्च में इसकी तो जरूरी है, चर्च में इसी लोगों का तो जरूरी है, ये नहीं है। चर्च परफेक्ट है, यू एंड आई हम इम्परफेक्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वचन तो शेयर कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं वचन पूरा मुझे आता है, मैंने जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ रखा है, नो, मैंने नहीं पढ़ रखा। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, बट हम कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना है। ये नहीं है कि हम बैठते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ कर देगा, नो। समटाइम्स जो हम कर सकते हैं हमें करना है। हम कहते हैं अरे वचन तो मुझे समझ नहीं आता, मैं क्यों पढ़ूं। जो हमें करना है वो हमें करना है, बाकी प्रभु करेगा। जो किसान जो खेतों में सीड्स लगाने जाते हैं, उसका काम लगाने का काम है, बढ़ाने का काम प्रभु का काम है। सो इसी तरह कहने का मतलब है
कि चर्च में इम्परफेक्ट लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है सारे परफेक्ट होंगे। तो इसी तरह हमें यू एंड आई आर द वन, हमें यहीं से तो सीखना है। अगर सिर्फ राइचियस 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 आएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ? अनराइचियस अनपरफेक्ट लोग आएंगे और प्रभु उन्हीं लोगों को ही बदल देंगे। आमीन। सो जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, दैट इज द ब्यूटीफुल वे टू नो जीसस। इसलिए कभी देखिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बोलते हो प्रभु धन्यवाद। यू नो समटाइम्स मैंने एक वीडियो में ऐसे देखा, सब कुछ अच्छा होता ना, कभी कभी बच्चे लोग भी ऐसे करते हैं पेरेंट्स से, मैं भी करता था। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा टिफिन में लगा दो, मेरा बुक्स में लगा दो, मेरा कपड़े देख दो, ठीक है चलो बाय बाय, तो क्या हम चले जाते हैं। बट अगर हमारे साथ प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए, मम्मी कैसे हो आप, और अच्छे तरीके से जाते हैं, मम्मी मुझे ना एक्चुअली लोग सब 5 रुपए लेके आते हैं बट मेरे पास कभी भी पॉकेट में पैसा नहीं आता, और अच्छे से बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब सारी चीजें मिलते हैं तो हम प्रभु से ऐसे ही फास्ट फास्ट बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रभु क्यों 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 क्यों, और हम बताए चला गया आमेन बोल के निकल गया। बट व्हेन प्रॉब्लम्स विल कम, प्रभु क्या है, आपने तो मुझे बनाया है, मेरे अंदर इतना कमियां है, आप देखकर भी कैसे रहे हो प्रभु, ठीक करो ना, बेइज्जती तो आपकी होगी। अगर मैं ठीक से नहीं बैठूंगा आराधना में, अगर मैं वचन ही ना पढ़ूं तो मैं सीखूंगा ही नहीं प्रभु। बेइज्जती किसकी हुई? मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। प्रभु ठीक करिए, मुझे आज भी जलन होते हैं प्रभु, मुझे आज भी गुस्सा आता है प्रभु, ये ठीक तो कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने बोला, अगर इस दुनिया में प्रभु ने अगर आपको बदल नहीं पाया तो कोई नहीं बदल पाएगा। एंड ये सच बात है। रिजेक्शन, जब भी रिजेक्शन हो जाए, रिमेंबर इट इज द ब्यूटीफुल वे। और इसलिए वचन में कहते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं दुखी मत हो, बिकॉज जैसे वो पहाड़ क्रॉस करेंगे आनंद है, जिएंगे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। लोग आपको कहेंगे, आपको परसिक्यूशंस करेंगे, लोग आपको ये कहेंगे, लोग आपको वो कहेंगे, बट हमें उस तरह पर ध्यान नहीं देना। आमेन। प्रभु की ओर रिजेक्शन इज द ब्यूटीफुल वे। आमेन। तो कहने का मतलब है गॉड इज आंसरिंग योर प्रेयर। सोचिए, अगर जब ऐसे हो रहे हैं, ऐसे दिक्कत आ रहे हैं, मतलब प्रभु आपको अपने प्रार्थना को आंसर कर रहे हैं। Sometimes he is small, ताकि वो आपके नीचे आ पाए, ताकि वो आपको उठा पाए। मुझे उठाने के लिए बोल्डोजर इतना बड़ा नहीं उठा पाएगा, मतलब इतने बड़े चीज, मुझे छोटी चीज पतली से मेरे पैर के अंदर घुसना चाहिए, वो चीज मुझे उठा पाएगा। So God sometimes he becomes small, ताकि वो हमें उठा पाए। आमेन। किसी ने कहा, कमजोर मारता है और ताकतवर माफ करता है। God sometimes, ये हमारी सोच में, अगर हमारे ध्यान से हम सोचेंगे ना, ताकतवर मारता है, कमजोर मार खाता है। प्रभु की नजरों में अलग चीज है, कमजोर मारता है और ताकतवर माफ करवाता है। आमेन। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, प्रभु की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। हमारे रूल्स अलग है, प्रभु के रूल्स अलग है। एक दिन प्रीति और मैं, हम दोनों बैठकर इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे थे। हम बहुत जल्दी है जज करने में लोगों को, अरे ये पाप कर रहे हैं, अरे ये बेइज्जत कर रहे हैं। प्रीति हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और वहां से बहुत सारी चीजें समझ आ रहे थे, अरे ये वो है, बट हमें कुछ नहीं पता प्रभु की इच्छा क्या है, हमें नहीं पता। वी आर सो गुड इन जजिंग, बट प्रभु उससे भी बहुत कुछ कर सकता है, जो हमें लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, अरे इसने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, बट प्रभु चाहेगा ना उसकी आराधना हम सुनने जाएंगे, उसकी आराधना हम सुनने जाएंगे। अरे ये प्रचार कौन है, बहुत अच्छे बोलते हैं, जाना पड़ेगा। और आपको पता चला, अरे एक समय पे तो मैं इसको ऐसे सोचते थे, अरे मैं इस तरह से मन पे आते थे, पर प्रभु इसको भी यूज कर रहा है। एंड गॉड, और सोचिए, एक तरह मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब आप लोगों के बुरे बारे में सोचोगे ना, प्रभु और ज्यादा करवा देगा ताकि आपको बुरा लगे।
Amen? So कभी-कभी ऐसे ही हो जाता है. So always, जब आप प्रभु के साथ होंगे, you will be like God. प्रभु इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आया ताकि वो आया और मरे, पर इसलिए आया ताकि आज आपको सिखा पाए कि किस तरह एक व्यक्ति प्रभु जैसे बन सकते हैं, ताकि एक व्यक्ति किस तरह प्रभु की ओर चल सकते हैं. वो सिर्फ अगर मरना आता तो वो 6 घंटे में, 1 घंटे में, शायद 1 दिन में मर के खत्म होता. बट मोर देन दिस प्रभु सिखाना चाहते थे. एंड दैट इज व्हाई डरिए मत. मैं बहुत लंबे नहीं बोलूंगा. मैं पहले प्रार्थना करता था, प्रभु ब्रदर लास्टर, ब्रदर जेको, पास्टर कमाई, इवेंजलिस्ट, लीडर्स इतने अच्छे से इतने लंबे लंबे बोलते थे प्रभु. और जब भी मैं बोलूं प्रभु 2 मिनट में खत्म. 2 मिनट टिकना भी इतना मतलब दिक्कत होता था प्रभु. मैं प्रभु से कहता था, प्रभु बोलना तो चाहता हूं बट होता नहीं है, क्या बोलूं. और जब पास्टर कहते हैं आप शेयर करो, आप शेयर करो, आप शेयर करो, आप शेयर करो, जब मेरे टाइम उधर खतरनाक सा आता है. कभी कभी लगता है कि फेंट ना हो जाए उसी जगह में, इतना खतरनाक. और मैं प्रभु से ला अभी मेरी आने वाली, वो हो गया, उसका हो गया, अभी मेरी आने वाली है, अभी मेरा वही हाल होगा जो लास्ट संडे हुआ था, मेरी वही हाल होगी जो लास्ट सैटरडे को हुआ था. बोलना तो चाहता हूं पर होता कुछ नहीं है. और जब बोलता है उल्टा पुल्टी, उल्टा पुल्टी. 2 मिनट तो लंबा है, 1 मिनट में खत्म. और मैं जब घर जाता हूँ बहुत दुखी होके जाता हूँ, प्रभु क्या हुआ, सब लोग इतने अच्छे से बोल रहे हैं बट मेरे में होता क्यों नहीं है. और आज when I see जो नहीं बढ़ पा रहे, जो रुके हुए, जो रुकावटें में, मैं उनके जीवन से मैं यह देख पाता हूँ कि मैं भी एक समय ऐसे ही थी. You know, God can do anything. Pastor has prayed. Pastor ने खुद कहा है. Parents, brother has prayed. हम हमेशा कहते हैं, शैतान हमेशा छुपाना चाहता है एक चीज, प्रार्थना में सामर्थ्य. शैतान हमेशा हमारे दिमाग से हटाएगा, ये मत बोल, ये मत बोल. हमें बोलना है, प्रार्थना में सामर्थ्य. प्रार्थना कुछ भी कर सकता है. आज लंबा हो जाता है मेरे बातें और मुझे बोलना होता है, प्रभु थोड़ा कंट्रोल कर दे, थोड़ा छोटा कर दे. आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसलिए डरिए मत, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा. धन्य है वो जो छोटी प्रचार करते हैं, क्योंकि पास्टर दोबारा और स्टेज पे बुलाएगा. आमीन. तो ऐसा आज का तो उल्टा है ना. तो हमें बहुत लंबा, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि लंबा करो तो ज्यादा आशीष, छोटा करो तो कम आशीष. नो, जब भी हमें करना है पवित्र आत्मा के द्वारा करना है. पवित्र आत्मा आपको बोलेगा बस हो गया, आपको रुकना है. नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा. पवित्र आत्मा बोले चल कर. Let us not believe in a long message. Let us not believe लंबा मैसेज हो तो ज्यादा आशीष. पवित्र आत्मा आपसे बोलना पड़ेगा. पवित्र आत्मा ही बोलेगा नहीं मैंने ये बोला, इसके बाद फिर ये तैयार करता हूँ, इसके बाद ये पवित्र. बस कभी-कभी ऐसे होंगे. We might never know. प्रभु ऊपर बोलेंगे मैंने आपको एक ही व्यक्ति को ले आने के लिए बोला. मैंने जो आपको जीवन दिया था, आपने इस जीवन से क्या किया. मैंने जो आपको जीवन भेजा था 1997 में, 1980s में जो आप पैदा हुए थे, 2000 में जो मैंने आपको बोल्ड किया था, एक मकसद से किया था. आपने उस जीवन का कैसे यूज किया, आपने उस जीवन से क्या लाया. Sometimes God will ask like this. तो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं छोटी सी करूंगा. जब भी मुझे पवित्र आत्मा बोलेंगे तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा. आमीन. तो डरिए मत. जो मैं आज बात करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो प्रभु का लौटना. बोलिए प्रभु का लौटना. The coming of our Lord. प्रभु के आने के बारे में, प्रभु के लौटने के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. मैं ज्यादा लंबे नहीं करूंगा. आप मेरे साथ वचन खोल सकते हैं. मैं सिर्फ एक ही वचन पढ़ाऊंगा और हम बाइबल को रख देंगे. हिब्रूज के चैप्टर 9 के वर्स 28 में हम पढ़ेंगे. अगर हम फटाफट से खोलेंगे, इसके बाद मैं इसी को थोड़ा सा करता हूँ और खत्म करते हैं. हिब्रूज 9:28 मैं पढ़ता हूँ नया नियम में, हिब्रू के 9:28. इब्रानियों का 9:28 पढ़े.
वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात चाहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। मैं फटाफट से इंग्लिश से पढ़ता हूँ। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that looked for him shall he appear the second time without sin for salvation. वचन, ये स्क्रिप्चर्स जो है, ये एक ऐसे स्क्रिप्चर्स, एक ही लौता बेटा है, सॉरी हम कहते हैं एक ही लौटा बेटा प्रभु ने अपने बेटा इस धरती पर भेजा। ये स्क्रिप्चर्स भी एक ही लौटा स्क्रिप्चर्स है जहां पर प्रभु के दोनों बार आने के बारे में लिखे हुए। आप ध्यान से घर जाके आप पढ़ सकते हैं, आपको पता चला एक ही स्क्रिप्चर्स में प्रभु के दो बार आने के बारे में लिखे हुए। पहला आना प्रभु का बदन पर आना, और मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं शुरू करने से पहले कि पहला प्रभु का दो बार आने के बारे में लिखा हुआ है। आप घर पे पढ़िए, नहीं तो यहाँ पे फिर ध्यान से भटक जाएंगे। पहला आना वचन में, अगर आप वचन पढ़ोगे ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट, भविष्यवक्ता ने बहुत प्रोफेसी कर रखा है कि एक बेटा जन्मेगा, बहुतों ने प्रोफेसी कर रखा है, और उसका प्रभु बदन में आने में, प्रभु एक इंसान के रूप में आने में बहुत भविष्यवाणी हो रही है, और वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी साइड वचन में ये भी भरा हुआ है, यीशु मसीह फिर दोबारा अपने कलीसिया को ले जाने बादलों पर आने वाला है, और हम गीत भी गाते हैं नीले आसमां के पार। We sing the song as well. अभी मैं थोड़ी सी करते हैं। हमारे अगर हम वचन पढ़ते हैं, आप मत सोचिए कि जब मैं वचन के एक बता रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं, बहुत ज्यादा इसने तो पढ़ रखे होंगे, इसके बाद बहुत ज्यादा ज्ञान। नो, आई एम ऑल्सो लर्निंग। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मेरे पास भी कमियां होते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि प्रभु मुझे भी इसके द्वारा सिखा रहे हैं, प्रभु मुझे भी सिखा रहे हैं, और आपको भी एक साथ सिखा रहे हैं। और इसलिए सारे कलीसिया मिलके ही कलीसिया बनते हैं, और प्रभु की महिमा इसी तरह जाना चाहिए। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर पता चला 66 बुक्स है, किसी लोग 77, 75, अगर हम देखते हैं दूसरा लोग भी, कैथोलिक लोग जैसे कि बट अगेन इससे हम क्या सीख सकते हैं? ज्यादा इंफॉर्मेशन हो बट अगर बदलाव ना हो क्या फायदा? मेरे पास बहुत ज्यादा प्रभु की ज्ञान है बट मैं गरीब के पास नहीं पहुंच पा रहा, प्रार्थना नहीं कर दे रहा हूं, क्या फायदा? बट अगर मेरे पास कम है बट अगेन जो प्रभु चाहता है वो करे, वो ज्यादा आशीषित है। अगर हम वचन पढ़ेंगे हमें यहाँ पर पता चलता है हमारे बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह पैदा होने से पहले, यीशु मसीह पैदा होने के बाद, ये सारे बुक्स है, 66 बुक्स है। और जो यहाँ पर बुक्स है ये ऐसी चीजें हैं जो यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही लिखा गया है। जैसे कि मोसेस ने, बहुत सारे दाऊद ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है यीशु मसीह पैदा होने से पहले। और बहुत सारे बुक्स, किताब गॉस्पेल ऐसे भी है जो यीशु मसीह आने के बाद लिखा। पता है किस तरह से? आप जब चूजन करके एक एपिसोड है, अगर वो देखोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी बढ़ जाएगा। वचन जब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि पीटर ने हो या यीशु ने हो 5000 को मतलब प्रभु के बारे में, प्रभु को थ्रू फिजिकल फूड फीड किया, खाना खिला के 12,000 बस के ये इतने बच गए थे। इसका मतलब प्रभु प्रचार कर रहे थे, पहाड़ों में जगह जगह पर प्रचार कर रहे थे। इसका मतलब सोचिए, पुराने टाइम्स में ऐसे स्पीकर नहीं हुआ करता था, ऐसे स्पीकर नहीं हुआ करता था कि माइक लगाओ, अरे मैथ्यू मैरी मैगदलेन फटाफट चाय लाओ, मैं प्रभु के, सॉरी वो खुद ही यीशु मसीह, मैं वचन पढ़ने वाला हूँ, स्पीकर फिक्स करो, इलेक्ट्रिक फिक्स करो। वो लोग ऐसे नहीं करते थे, पर बहुत बड़े भीड़ होते थे वो लोग। जब आप ये वीडियोस देखेंगे ना, आपको और थोड़े से समझ में आपको मदद आएगा। जो प्रभु कहते हैं फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, अगर यीशु मसीह ने ऐसे बोला, थोड़ी दूर पे अपने चेला खड़े रहेंगे और सेम चीज जो यीशु ने बोला वो दूसरों को भी पास कर देगा। इसी तरह वो लोग प्रभु की वचन पढ़ते थे। 5000 सोचिए, मैं यहां से बोलूं विदाउट माइक, प्रभु की वचन
लास्ट में लोग नहीं सुन पाएंगे। यहाँ तो आज के टाइम्स में स्पीकर्स है, लास्ट तक स्पीकर्स लगा सकते हैं, प्रभु की आवाज बोल सकते हैं। पर उस टाइम पे इसी तरह प्रभु के वचन शेयर करते थे, हजार हमें 10,000 की भीड़ में जाके बैठना चाहिए, हमें पता चलेगा। हम कुछ बोलेंगे लास्ट वाले को कुछ आवाज नहीं चाहिए। तो इसी तरह मान लो कि हमारे समय में स्पीकर नहीं है, पास्टर कमाए हैं, पूरा दिल्ली को सुसमाचार बांटने वाली है, स्पीकर है नहीं, इलेक्ट्रिक ना हो तो कैसे करें? लास्ट ऑप्शन है कि मुंह से करना पड़ेगा। अभी पास्टर क्या करेगा? पास्टर बीच में खड़े होंगे, पास्टर प्रचार करेंगे और आपको थोड़ी दूर रखेंगे, उस बहन को थोड़ी दूर रखेंगे, उसको थोड़ी दूर रखेंगे, पास्टर बोलेंगे और सिस्टर बोलेंगे, और इसके बाद फिर उसको सुन के आपको बोलना पड़ेगा, और उसको बोल के उसको सुन के आपको बोलना है। इस तरह से प्रभु के वचन बांटते थे। बहुत लोग हैं जो प्रभु के वचन प्रभु आने से पहले रिकॉर्ड हुआ था, बट कुछ वचन है जो प्रभु के आने के बाद। और पता है कैसे रिकॉर्ड किया? जब आप ये वीडियोस देखेंगे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। पास्टर ने बोला जो कुछ मैं कर रहा हूं ये सारी चीजों को लिखो, जो मैं मिरेकल्स कर रहा हूं इन सारी चीजों को लिखो। और उसके साथ उसके चेला चलते थे और उनके पास छोटे से नोटपैड होते थे, वो लोग उनके लैंग्वेज से लिखते थे, और ये सेम चीज आज ट्रांसलेट हुआ। जब अगर हम वचन खोलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वचन 66 है, और ये सारी चीजें उनके चेलों, उनके भविष्यवक्ता, उनके प्रोफेट्स लोग ने, प्रभु की चुने हुए पास्टर लोग ने लिखा। एक तरह से हम पास्टर तरह से हम जान सकते हैं, एक तरह से हम लीडर्स बोल के हम जान सकते हैं। सो उन लोगों ने लिखा। अभी यहाँ पर थोड़ी सी ये है, प्रभु की जो चेला, प्रभु की जो लोगों थे ना, वो कुछ तो थे, बट नॉट एवरीवन वाज एजुकेटेड। सब लोग नहीं थे जो पढ़े लिखे थे। जब हम साइमन पीटर के बारे में, पतरस के बारे में हम जानते हैं, उसका प्रोफेशन क्या था? वो एक मछली वाला था। आज देखिए मार्केट में मछली वाले के पास जाइए, उसके हाथों में पानी होते हैं, उसके बदबू आता है ना? इट वाज नॉट सो एजुकेटेड। और जितने लोग ने लिखा वो प्रभु के द्वारा लिखा, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। वी नीड टू रिमेंबर दिस। प्रभु ने बोला लिखो। पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे ना, प्रभु डायरेक्ट बातें करते थे। सिस्टर, प्रभु आते थे, अब्राहम के पास आते थे, जेकब के पास आया था, लोग डायरेक्ट प्रभु से बातें करते थे। बट आज के दिन में थ्रू द होली स्पिरिट हम बातें करते हैं, थ्रू द, क्योंकि प्रभु ने सहायक हेल्पर भेजा है, दैट इज द होली स्पिरिट। हम होली स्पिरिट के द्वारा हम बातें करते हैं। जो लोगों ने प्रभु के वचन लिखा वो लोग इतने ज्यादा लिखे पढ़े नहीं थे, बट सोचिए आज जिन लोगों ने, अगर एक तरह से अगर बोलिए तो वो लोग इतना लिखा पढ़ा नहीं थे, एक तरह से अनपढ़ थे। अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखे जो आज पढ़े लिखों को समझ ही नहीं आता। सोचिए, उन लोगों ने ऐसी किताबें लिखे जो आज अगर पढ़े लिखे, एकदम बहुत पढ़े लिखे वचन पढ़े ना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी वचन पढ़ा शुरू, वो समझ नहीं आता था, बट धीरे धीरे प्रभु ने हेल्पर भेजा हुआ है, दैट इज द होली स्पिरिट। गॉड हेल्प्स द पास्टर। प्रभु ने ही पास्टर को भेजा, प्रभु ने ही लीडर्स को भेजा, और उनके द्वारा धीरे धीरे आज हम सीख रहे हैं। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वचन में ऐसे बहुत सारी चीजें से भरे हुए, जो दो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं, और वो है दो मेन चीजों के बारे में, बहुत सारे प्रेम के बारे में, किस तरह से सपोर्ट करना है कलीसिया में, किस तरह से हेल्प करना है फाइनेंशियली, इन बारे में भरे हुए। पर दो मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूं, वो जो था जो भरे हुए, वो है प्रभु यीशु मसीह बदन पे आना, और दूसरा अपने कलीसिया को ले जाने, अपने कलीसिया, वी आर द चर्च। पता है एक चीज मैं बताऊं, जब भी ब्रदर रोहित यहाँ पर काम करते हैं, आप लोग जो सीक्रेट में करते हो ना, वचन कहते हैं जब दुनिया की मैं एक तरीका बता देता हूं आप लोग को, मैं भी ये थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसको सोच के मैं काम करता हूं। शायद हो सकता है पास्टर ने आपको चेयर साफ करने के आपको दे रखी हो, शायद हो सकता है पास्टर ने आपको ये सब करने, ब्रदर रोहित को देखते हैं इतने घंटे वो टाइम लगाते हैं यहाँ पर,
मैं वायर बांधते हैं ना, मैं एक चीज याद कर मैं काम करता हूँ जब भी मैं करता हूँ। और अगर आप लोग भी ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। सोचिए, और ज्यादा मजा आएगा और अच्छा लगेगा। जो भी मैं ये कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये सोच के करिए। जब भी मैं वायर्स बनता हूँ, प्रभु आई एम नॉट डूइंग फॉर माय सेल्फ, मैं आपके लिए ही बांध रहा हूँ। प्रभु मैं आपके लिए ही ये साफ कर रहा हूँ। ये सोचकर करिए, आपकी काम और बेहतर हो जाएगा, आपकी काम और भी मजा आ जाएगा। मजा आने से काम एक्स्ट्रा ही करते हैं। कभी कभी मैं घर साफ करता हूँ, ये सोच के करता हूँ, एक्स्ट्रा काम हो जाता है मेरे से। कभी कभी मैं कुछ नहीं करता, बट कभी कभी जब करता हूँ, नीचे से कर दिया, ऊपर भी कर दिया, बिस्तर से भी कर दिया। जब लोग मुझे बोलते हैं आ जाओ ना घूमने चलते हैं, नहीं मेरे पास बहुत काम है। झूठ भी नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोला, अरे काम नहीं है, खुद भी काम करो। अगर आपके पास भी ऐसे होंगे ना, लोग आपको बोले आ जाओ ना बातें करते हैं, आप बोलो नहीं मेरे पास बहुत काम है, ऐसे बोल के चुपचाप मत रहो, काम करने लग जाओ। अरे सच में आपने सच भी बोल दिया, घर भी साफ हो रहे, काम भी हो रहे हैं। तो इसी तरह आपको करना है, और ये सोच के करिए, आपको काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। अरे वाह, आप खुद हैरान हो जाओगे। बर्तन भी धोगे, और बर्तन जो धोगे करके नहीं रखोगे, एकदम चिटिक, एकदम रात को भी एकदम शाइन मारेंगे, एकदम इस तरह से। तो ऐसे, तो whenever you do for the Lord, always remember, पास्टर ने मुझे बोला प्रभु की वचन लिया, अगर मैंने हल्का ले लिया, हम कहते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु को मारा, प्रभु को थूका गया, प्रभु के ऊपर क्रूस रखा गया। हम कभी कभी शायद सोच सकते हैं, अगर मैं होता ना, मैं प्रभु को मदद करते, अगर मैं होता ना, प्रभु को हेल्प कर देते। मैं नहीं था। सोचिए, अगर आज आप प्रभु की बात नहीं मान रहे, आप उसको मार ही रहे हो एक तरीके से। हम कहते हैं लॉर्ड बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी यू, आपने क्रूस उठाया, मेरे वजह से आपको दिक्कत हुआ। आज अगर आप प्रभु की बात नहीं मान रहे तो एक तरह से आप मार ही रहे हो उसे, आज भी मान रहे हो। हमें सोचने की जरूरी है इन सारी चीजों के बारे में, हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप सच में कहते हो कि अगर मैं उस समय में होता, मैं आपको हेल्प करता प्रभु, आज हेल्प करके हमें दिखाना है प्रभु को। टुडे इट इज डिफिकल्ट समटाइम्स कि वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, दरवाजे बंद करो, प्रार्थना करो, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप चाहते हो मैं करूंगा। दिस इज हाउ वी हैव टू कैरी आवर क्रॉस। प्रभु के वचन कहते हैं कैरी योर क्रॉस एवरी डे। प्रभु के वचन नहीं कहते हैं प्रभु की क्रॉस हर संडे उठाना, नहीं कहते। प्रभु की क्रॉस नहीं कहते हैं कि हर सैटरडे को उठाना, डेली, हमेशा। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस जो है ना, मैं इस सारे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। क्रॉस ये चीज है जो भारी है, जो आपको करना नहीं चाहता बट करना पड़ता है, जो आपको करना तो नहीं चाहता बट फिर भी आप कर रहे हो। जो लोग, बुरे लोग संगति में आपको बुला रहे हैं, जाना तो चाहता है, खाना तो चाहता हूं, देखना तो चाहता हूं, बट प्रभु आप नहीं चाहते। यही है क्रॉस। क्रॉस इज समथिंग जो आपको करना नहीं चाहते बट फिर भी करना होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज क्रॉस। प्रभु कहते हैं एवरी डे क्रॉस उठाओ। जब मैं ये स्क्रिप्चर्स पढ़ा तो मैं एवरीडे तो कभी-कभी बाइबल नहीं पढ़ता, बट भाई आज की क्रॉस तो मैंने नहीं उठाया, उठाना पड़ेगा। मेरे क्रॉस किधर है प्रीति? फटाफट से बाइबल दो। मैं ऐसे करता हूं आजकल, ठीक है ना? अगर आज काम नहीं किया, अरे आज की क्रॉस तो मैंने रह दिया, नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मन तो नहीं है बट फिर भी कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट इट इज क्रॉस। आमेन। ऐसे बहुत सारी चीजों से भरे हुए हैं जो प्रॉफिट्स ने लिखे हुए हैं, जो प्रभु की डिसाइपल्स ने लिखे हुए हैं, प्रभु के लोगों ने प्रभु के वचन में भरे हुए हैं, और वो सारे चीज प्रभु ने लिखा है, प्रभु के द्वारा लिखा है, और आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है। आमेन। पास्टरों ने लिखा, those were the pastors, those were the prophets, those were the leaders, those were the evangelists। बट आजकल की तो खतरनाक ही है। पहले के दाऊद 4 बजे उठते थे, आज के दाऊद 10 बजे उठते हैं। पहले के दाऊद खेतों में काम करने जाते हैं, आज के दाऊद घर पे गेम खेलते हैं। पहले के प्रॉफिट्स प्रभु की वचन पढ़ते थे, आज के प्रॉफिट्स के बारे में थोड़ा सा ही बताता हूं। स्टमक बड़ा होता है, आमेन।
मैं थोड़े से ये बताना चाहता हूँ प्रॉफिट्स के बारे में। आप एक तरीके से पास्टर हो, आप एक तरीके से प्रॉफिट्स हो, आप एक तरीके से इवेंजलिस्ट हो। पास्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चर्च के लीडर है वो पास्टर है। यू आर द पास्टर ऑफ योर फैमिली। आप घर के पास्टर हो। यू हैव ए मिनिस्ट्री इन योर हाउस। आपके घर पे मिनिस्ट्री है। आपके परिवार, मान लो कि 3 लोग हैं, मम्मी पास्टर है। मान लो कि 2 भाई है, एक पास्टर है। पास्टर है। आप घर की मिनिस्ट्री है, आपके घर को चलाना है। पहले के प्रॉफिट्स दे वर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आज के प्रॉफिट्स देखिए, मैं किसी को ताना नहीं करना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा प्रीचिंग में मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा फोन के बारे में ले आता हूं, बट आज मैं लैपटॉप्स के बारे में ले आता हूं। पास्टर मोहम्मद ने पता है क्या बोला एक दिन जब हमारे घर में रहते हैं, तो पता है ब्रदर साइमन, आज भी शैतान क्रिश्चियन लोगों को भी आइडल वर्शिप करवा रहा है। मैंने सोचा क्या बोल रहे हो पास्टर मोहम्मद, दोबारा बता। हाँ, आज भी बहुत मसीहा लोग क्या कहते हैं आइडल वर्शिप को? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कैसे? जो मूर्ति पूजा कैसे करते हैं? चढ़ाते हैं। मूर्ति पूजा कैसे करते हैं? जो रोजरी पढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं। तो मैंने बोला कैसे करते हैं? शैतान हाथों में मोमबत्ती, शैतान हाथों में वो अगरबत्ती लोग लेके नहीं आ रहा, बट शैतान आजकल फोन लेके आ रहा है। जैसे फोन ऐसे करते रहते हैं ना, वो एक तरह से रोजरी पढ़ रहे हो। सच है, मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं। फोन एक ऐसी चीज है जो अच्छाई से भरे हुए हैं। आज भी मैं बहुत चैनल है जो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं। आज भी मेरे पास ऐसे बहुत चैनल है जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, सुनता हूं, मुझे हेल्प करते हैं प्रभु में पढ़ने में। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप प्लीज इसको उल्टा मत सोचिए। बट आपने कभी देखियो रील्स, कभी कभी सुबह उठते हैं, उठा, दिमाग में टाइम क्या हुआ, उठने के समय हुआ, टाइम देखता हूं, अरे मैसेज आ रखा है, मैसेज का टाइम चला गया, मैसेज देखा, अरे मिस कॉल भी तो है, और मिस कॉल में चला गया, और फिर व्हाट्सएप में गया, स्टेटस देखा। इसको देखते 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 हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता ये कितने समय गए। और आजकल हम इतने ज्यादा स्मार्ट है, हर एक एप्लीकेशन को हमें पता है किस तरह से इस एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, किस तरह से इस एप्लीकेशन। लास्ट टाइम मैं ब्रदर विक्रम को बातें करता है अबाउट द यूट्यूब चैनल, जितना मुझे पता है उससे ज्यादा तो उसको पता है। और मैं उससे पूछ रहा, अरे ये कैसे करें ब्रदर, बताना कैसे करना है बताना। मैं उनसे पूछ रहा था, जितना मुझे पता है मुझसे भी ज्यादा मतलब उसको पता था। आज लोग एप्लीकेशन को आगे से लेके पीछे तक पता है, किस तरह से ब्लॉक करना है। आजकल पता है कैसे लड़ाई किया जाता है? लड़ाई आजकल ब्लॉक करके लड़ाई करते हैं। पहले के समय में फाइटिंग करते थे, आजकल मान लो कि एक दूसरे से कुछ इश्यू है, घर जाएंगे 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे जाओ, आपको ब्लॉक कर देंगे। इस तरह से आजकल ऑनलाइन ही लड़ाई हो रहे हैं, ऑनलाइन ही लड़ाई हो रहे हैं, यू नो। इस तरह के एप्लीकेशन आगे से लेके पीछे तक हम पता है, हमें पता है, मुझे पता है, बट क्या इसी तरह क्या हमें वचन में पता है? मैं नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, बट हमें बनने की जरूरी है। क्या हमें इसी तरह साइमन पीटर को पता है? क्या हमें इसी तरह मोसेस को पता है? ऊपर जाएंगे तो पूछेंगे, ये वही अब्राहम है जो हमारे पिता है। हम बोलेंगे हैं हमारे पिता, मेरे पिता तो दूसरा थे, ये कहां से पिता है? हम इस तरह से बातें करेंगे। साइमन पीटर बोलेंगे, मैथ्यू बोलेंगे, मत्ती बोलेंगे, मैंने स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ था मत्ती 5 में, क्या आपने वो पढ़ा? वो तो नहीं पढ़ा, बिजी थे, है ना। जिस तरह हम एप्लीकेशन को जानते हैं, क्या इसी तरह हम प्रभु के लोगों को जानते हैं? या हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं मुझे तो करीना कपूर ही पता है, नहीं मुझे सलमान खान, शाहरुख खान पता है, हमें इन सारी चीजों के बारे में पता है, बट क्या इसी तरह हम उन लोगों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जाने तो हमारी बेइज्जती होंगे ऊपर जाएंगे तो। मैंने इतना छोटा सा स्क्रिप्चर्स लिखा था, वो भी नहीं पढ़े तुमने?
हाँ मैं थोड़े से बिजी हूँ, है ना। सो इस तरह से, जिस तरह से हमें एप्लीकेशन पता है, हमें इसी तरह प्रभु को जानने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु समटाइम्स बर्तिमास को क्यों पूछा, बर्तिमास बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गॉड वांट्स अस टू स्पीक समटाइम्स, गॉड चाहते हैं कि हमारे जुबान खोले समटाइम्स, आमेन। सो इसी तरह वी हैव टू ओपन आवर माउथ और प्रभु की ओर बताना है एवरीथिंग। बट आज हम सारे टीवी में हो, एक तरह से जो पास्टर मोती ने बोला सही है, आइडल वर्शिप कर रहे हैं। एक तरह से हम रिमोट को ऐसे घुमाते रहेंगे तो हम आरती ही घुमा रहे, एक तरह से हम फोन को रील्स देखते रहेंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़री पढ़ रहे हैं। आप लोग कोई शादीशुदा है, कोई शादीशुदा ना है, आप एक तरह से काउंसलिंग की तरह भी ले सकते हैं। पास्टर स्किप ने बोला, मेरी ऑनलाइन पास्टर है, इज अ वेरी गुड पास्टर, बाइबल स्टडी बहुत अच्छे से वो करवाते हैं, आई लव यू। उसने बोला अगर आपका मैरिज टिकवाना है, आई बिलीव दिस इज राइट, अगर आपकी मैरिज सही करना है तो आपकी बेडरूम पे आप जो सोते हैं उस जगह पर टेक्निकल सिस्टम लेके मत जाया करो। सच है, मत लेके जाया करो, जस्ट कीप इट समवेयर। और जो सोने के टाइम है, सो दिस इज हाउ उसने बोला, एंड दैट इज ट्रू। और आजकल हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे बेडरूम्स में, सोने से पहले गुड नाइट फोन को कहते हैं, गुड मॉर्निंग हम फोन को कहते हैं। हम उठने से पहले सबसे पहले मुझे फोन चाहिए। हम इतने ज्यादा एडिक्ट, फोन बुराई नहीं है, अच्छी चीज है, बट द प्रॉब्लम इज एडिक्शन। कभी-कभी आप बोर्ड हो रहे हो, देख लो रील्स, नॉट अ प्रॉब्लम, वो पाप नहीं है। अगर आप रील्स देखते हो, आपको बोर्ड हुआ 2 सेकंड के लिए, आप देख लो, 5 मिनट के लिए देख लो, बट वो सी नहीं है। बट जब भी वो चीजें आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब बन जाते हैं, आपको फोन को कंट्रोल करना पड़ता है। फोन अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो गड़बड़ है। आपने देखे हो कभी-कभी कोई औरत होते हैं या कोई लड़के कुत्ते को लेके ऐसे चलते हैं, कुत्ते को लेके चलते हैं, वो एक्चुअली मालिक कुत्ते को लेके नहीं चल रहे, कुत्ते ने मालिक को लेके चल रहे हो वॉकिंग में। सो इसी तरह हमें फोन को कंट्रोल करना चाहिए। अरे तू मुझे बोला रहा है रील्स देखने में, नहीं तू बैठ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु हालेलुया हालेलुया, पर टाइम देखा, अरे मिस कॉल है, प्रीति मिस कॉल आ रखा है, किसका है? वो बताए तो प्रार्थना करना, क्यों फोन देखा? प्रभु बोल के कर रहा है, मिस कॉल देखा, इमरजेंसी तो नहीं है, किसी का तो नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया प्रभु से, है ना। वी ऑलरेडी गॉट डिस्कनेक्ट। ये सारे काम हम बोलते ना, शैतानी बदनाम करते थे, दैट्स ट्रू, शैतानी करवा रहा है, प्रभु क्यों करेगा बीच में? समटाइम्स गॉड समटाइम्स विल टेस्ट यू कि इतना प्रार्थना तो कर रहा है, इसको दिखाता हूं करता है कि नहीं, अरे फोन आ जाए लगा दे, यू नो समटाइम्स नो। और इसलिए सोते समय, बेडरूम के समय, यू नो दैट इज टेक्निकल सिस्टम्स लेके मत जाया करना, दैट विल अफेक्ट योर मैरिज, दैट विल अफेक्ट your relationship, amen। बट हम सारे चीजें एप्लीकेशन के पीछे लगा देते हैं, हम सारे चीजें इन ध्यानों में चीजें में लगा देते हैं। I'm really sorry, को बहुत ज्यादा समय लगा, मैं फटाफट से कम करता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं बोल दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे अरे बोल तो दिया, छोटे करके फिर लंबा जा रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर बोलेंगे, है ना। तो मैं फटाफट से खत्म करता हूँ। एक चीज बुरा मत मानिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर तो इधर नहीं, लोग यहाँ पर होते हैं, जब भी मैं खाना खाता हूँ मेरे टेबल्स में अच्छे से, जब टेबल्स में खाना है, राइस है, चावल है, सब्जी है, चटनी है, मुझे तो अचार की पसंद नहीं है, बट आप लोगों को तो अचार भी है, पापड़ है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आई लव पापड़ बहुत ज्यादा। जब मेरे खाने के साथ पापड़ होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु धन्यवाद। और वो जला हुआ पापड़ नहीं है, ऐसा मत करिए, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो पापड़ अरेंज करिए, मत करिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, पापड़ हो तो मुझे बहुत अच्छा, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देकर आपको सिखाती हूँ।
आपके टेबल में खाने में पापड़ ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना को छोड़ दूंगा। फिर भी मैं खाना खाता हूं, फिर भी मैं खाना खाता हूं। इसका मतलब सोचिए, आपके प्लेट में अचार हो, अरे वाह, किसी को अचार बहुत पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो मत दीजिए। कभी कभी खा लेता हूँ, ऐसे जबरदस्ती में खा लेता हूँ, बट खाता नहीं हूँ। अचार किसी को, अचार हो, प्रभु आपको धन्यवाद, ना हो तब भी हमें खाना चाहिए। सोचिए, अगर आप सिर्फ अचार खाते हो तो आपकी पेट गड़बड़। सोचिए, आप सिर्फ मिर्ची खाते हो तो चटनी 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 नीचे बूम तो नीचे से प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो कहने की मतलब क्या है? कहने की मतलब क्या है? अगर ये जो रील्स है, जो ये रील्स आप देखते हो, अचार चटनी पापड़ की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर मिला ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, बट आज हम एडिक्ट हो जाते हैं। वॉशरूम में जाओ, फोन लेके जाते हैं, गाड़ी चलाओ, फोन लेके जाते हैं। पुलिस क्यों चालान हमसे लेते हैं? पुलिस को भी पता है हम बेवकूफ है, पुलिस को भी पता है हम मानने वाले में से नहीं है, जो बोलते हैं हेलमेट पहनो और नहीं पहनते, इसलिए चालान लेते हैं। हम इतने ज्यादा जो बात नहीं मानते, एंड वी आर एडिक्शन। किसी भी चीजों के आपके कंट्रोल के हिसाब से जाते हो, फोन अगर आपके हिसाब से जाओगे, दैट्स नॉट सिन, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बन जाते हैं जब चीजें आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं। जब फोन कहते हैं मुझे देखो, मुझे उठाओ, मुझे याद करो, अरे सुबह हो गया भाई, क्यों वचन को याद करो, मुझे याद करो ना, रील्स को याद करो ना, अरे यूट्यूब में याद करो ना, मुझे याद करो। और हम कहते हैं ओके 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 ओके, हम सारी चीजों पे ओके होते हैं। दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम्स कम्स। इंपॉर्टेंट अचार नहीं है, इंपॉर्टेंट रोटी नहीं है, इंपॉर्टेंट रील्स नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रभु की वचन है, इंपॉर्टेंट रोटी है। आमेन। और प्रभु के वचन कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही हूं जो हिंदी से कैसे कहते हैं, जीवन की रोटी हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं। बट हम इसी तरह अगर खाते रहेंगे तो हम तो गड़बड़ा जाएंगे। यीशु ने कहा आप दुनिया के नमक हो, बट हम बनना चाहते हैं आलू। प्रभु ने बोला, प्रभु ने आपको बोला कि आप दुनिया की नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हम बनना चाहते हैं टमाटर। प्रभु ने बोला आप दुनिया की नमक हो। ओके, नमक के बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को भी पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पर ज्यादा ब्रदर से भी ज्यादा तो सिस्टर्स लोग हैं, तो मैं सिस्टर्स लोगों को पूछता हूँ। आपने देखे होंगे जब एक बार तो पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया था टमाटर, शायद 200 ऐसा कुछ हुआ था, और प्याज शायद अभी सस्ते होंगे, कुछ चल रहे हैं शायद, है ना, अभी सर कभी कभी 200 जाए, पनीर कभी कभी 300-400 जाते। बट क्या आपने सोचा है नमक की प्राइस हमेशा सेम रहते हैं? ऑलमोस्ट वो इतना बढ़ते नहीं है। नमक हमेशा उसका प्राइस जो है वो हमेशा कम ही रहते हैं। बट आज आलू टमाटर की प्राइस बढ़ जाते हैं। प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभु बता रहे हैं कि सस्ते बनो। हम कभी कभी इतना महंगा हो जाते हैं कि बुला ही नहीं सकते हमारे घर पे, ये इतना महंगा, इतना स्टैंडर्ड है, ये बहुत ज्यादा हाईफाई है, बुला ही नहीं सकता। आप देख सकते हो कि जब हम आलू सब्जी कढ़ाई में लगाते हैं, जब टमाटर लगाते हैं, हम ऊपर से उसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू है, और हमें इसी तरह हम कहते हैं मैं आलू हूं कहता हूं। जब आलू लगाते हैं हमें दिखाई देता है कि आलू है, जब टमाटर लगाते हैं हम टमाटर को देखते हैं। बट क्या आपने सोचे जब नमक लगाते हैं तो नमक को दिखाई नहीं देता है। और अगर नमक ना हो तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा कि नमक नहीं है। वचन क्या कह रहा है? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप दुनिया की नमक हो, काम करो और निकल जाओ। आमेन। काम करो और वहां पर आप रिवॉर्ड के लिए वेट मत करो, अरे मेरी तालियां किधर है, अरे पास्टर मेरे भी तो प्रेज कर दो। दुनिया की रिवॉर्ड पता है क्या है? यही है, खत्म, तालियां ऊपर, कुछ नहीं है। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ द दुनिया। बट प्रभु ने बोला बी जॉयफुल। अगर आपके कामों को छुपाया गया, आनंद करो, जॉय करो, क्योंकि जो चीजें आपने सीक्रेट में किया है, छुपा कर किया है, प्रभु उसे खोल देगा। और अगर
प्रभु क्यों खोलेगा ये भी कारण है, ताकि आप आनंद पाए। प्रभु आपके उस छुपा हुआ काम को खोल देगा ताकि आप आनंद पाए। आमेन। मैं फटाफट से मैं खत्म ही कर दूंगा। हमें नमक की तरह बनना है, हमें काम करना है, हमें रिवॉर्ड के लिए वेट नहीं करना है, हमें रिवॉर्ड के लिए अरे मेरे तारीफ की तरह हमें ऐसे नहीं करना है, हमें गुम हो जाना है। वी हैव टू कम डाउन, हमें कम डाउन होना चाहिए। आमेन। तो एक्चुअली मेरा बहुत ही लंबा था, बट अगेन मैं नमन तो एंटर ही नहीं किया, बट इट्स ओके, आई विल जस्ट से मैं यहीं से खत्म। नहीं कोई नहीं, बहुत इट्स मोर देन एन आवर, तो कोई नहीं। जीसस की सेकंड कमिंग के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया, तो इन सारी चीजों में चला गया। तो व्हाट आई वांट टू से इज ऑलवेज बी लाइक नमक। ऑलवेज कभी-कभी यीशु आपसे बात करने के लिए प्रभु आपसे नीचे में गया, ज़खाई नीचे आओ, हम बहुत महंगा है, हम बहुत महंगा हो रखे हैं। अगर कोई हमें बुला रहे, वी आर सो महंगा कि प्रभु हमसे बात ही नहीं कर रहा है। हमें सस्ता बनना है, हमें नीचे बनना है, हमें छोटा बनना है। हाँ जी, इस तरह से नॉट ऑल द टाइम, समटाइम लोग भी फिर आपको यूज करेंगे। आमेन। तो इसी तरह लड़ाई से मुझे फटाफट से ये याद आया, आपने देखे होंगे कि नामान का मैं फटाफट से, नामान बहुत ज्यादा प्राइड होते हैं, हमें प्राइड नहीं करना चाहिए। आपने देखियो कभी कभी, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। चलो आइए हम सब आंखें बंद करते हैं, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंटर, मैं एंटर नहीं करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है प्रभु फिर और रास्ता खोलेंगे और प्रभु फिर नेक्स्ट टाइम और इनके द्वारा बात करेंगे। आमेन। आइए हम सब खड़े होते हैं और लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। हम सब आंखें बंद करते हैं, हम सब आंखें बंद करेंगे। प्रभु के वचन कहते हैं प्रभु दोबारा इस बादलों पर अपने कलीसिया को ले जाने आ रहे हैं। हमने वचन पढ़े, हमें बहुत सारे ऐसे चीजें देखे जो बिकॉज प्रभु के वचन कहते हैं वी आर द वाइफ, हम एक दुल्हन है, and Prabhu is the husband and he is going to come to the one who has been prepared, जिसके पास तेल है, और वो तेल हमारे पास होना चाहिए। अगर वो तेल ना हो तो शायद प्रभु को वेट करते समय शायद नहीं हो पाए। सो हमारे पास तेल होना चाहिए और वो तेल है पवित्र आत्मा। आमेन। शायद जब आपने शुरू में प्रभु को पाया होगा, शायद आपने कहा होगा कि प्रभु मैं आपकी बेटा हूँ, आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी बेटी हूँ। बट ये समय ये है प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु आपकी दुल्हन बनाने में प्रभु, ताकि जब आप बादलों पर आए प्रभु मुझे ले जा पाए, मुझे जान पाए प्रभु। ये समय है प्रभु, ये कहने के समय है। आइए हम सब, हमें सरेंडर करने के समय है, हमें सरेंडर करना है, प्रभु से कहना है। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपकी आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने बनाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने कहीं न कहीं आपने हमें बात की है प्रभु। इस दिन को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए, जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु, इन सारे लोगों को प्रभु आप बात करिए, इनके साथ चलिए, इनके